नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा जबलपुर मनोचिकित्सा क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये विशेषकर मैंने बनाया है अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए, विद्यार्थी बच्चों के लिए। अभी विगत दिनों मैंने देखा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम आया, जिसमें बहुत सारे मेरे छात्र मित्र सफल रहे और कई असफल रहे। सफल मतलब काफी प्रतिशत में उनके अंक आए, असफल मतलब कम अंक आए या उत्तीर्ण नहीं हो पाए। तो दोस्तों, मैं बधाई देना चाहूंगा उन सारे छात्र मित्रों को जो बहुत अंक प्राप्त कर सफल हुए, लेकिन साथ ही साथ उन सारे मित्रों को जो असफल हुए, अनुत्तीर्ण हुए, उन्हें कहना चाहूंगा कि निराश ना हो। आपका अनुत्तीर्ण हो जाना या कम अंक लेकर पास होना आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करेगा। हो सकता है कि जो अनुत्तीर्ण मित्र हैं वो मुझसे एग्री ना करें, सहमति ना जताएं। वो कहेंगे कि सर आपके लिए कहना बहुत आसान है, आप सफल हैं, आप उत्तीर्ण हैं, तो आप कह सकते हैं कि फेल होना बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्तों, आज मेरी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है और न जाने कितने परीक्षाओं को मैं दे चुका हूं जो आप आने वाले दिनों में देंगे। और यकीन मान के रखिए कि काफी परीक्षाओं में मैं सफल और कई परीक्षाओं में असफल भी रहा हूं। लेकिन परीक्षा का मात्र उद्देश्य यह होता है कि आपकी तैयारी कैसी है, इसका आकलन हो सके। यदि आप अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह इस बात का परिचायक है कि आपकी तैयारी में कमी है, कुछ छूट रहा है, कुछ तो है जो आपकी पढ़ाई की टेक्निक में गलती है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। जो उत्तीर्ण हो रहा है, जो बहुत अधिक मार्क्स पा रहा है, तो परीक्षा उसे यह बताता है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन जो अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो परीक्षा का परिणाम उसे यह बता रहा है कि जो तुम्हारी तैयारी है, जो तुम्हारी टेक्निक्स हैं, वह सही नहीं है, सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे कुछ संभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भविष्य अब अंधकार में है। इसका बहुत छोटा और सरल मतलब ये है कि जो आपकी तैयारी थी वह सही दिशा में नहीं थी, उसमें कुछ कमी थी। मैं हमेशा हर बार अपने विद्यार्थी मित्रों को या जो विद्यार्थी मरीज मेरे पास पहुंचते हैं उन्हें यही कहता हूं कि ये जो परीक्षा है जो आपकी अभी चल रही है, ये फॉर्मल एग्जामिनेशन है, लेकिन परीक्षा आपके जीवन भर चलने वाली है। जो महत्वपूर्ण बात है वह आपके अंक या परिणाम से कहीं ज्यादा जरूरी है। आपके अंक या परिणाम आपको केवल यह बताते हैं कि उस परीक्षा के लिए आप कितने तैयार थे और आपकी तकनीक बेहतर थी अथवा नहीं थी। आपका परीक्षा परिणाम ये नहीं बताता कि आप किसी लायक नहीं हैं और आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। परीक्षा परिणाम आपको ग्लानि में लाने के लिए नहीं निकाला जाता, केवल छोटा सा मैसेज आपको देने के लिए होता है परीक्षा परिणाम कि आपकी जो तकनीक है,
यदि आप अनुत्तीर्ण हुए हैं, यदि आपने अंक कम प्राप्त किए हैं, तो आपकी तकनीक में खामी रही है, आप उसे सुधार करिए। लेकिन बहुत सारे मेरे विद्यार्थी मित्र इस परीक्षा को, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, उसे ऐसा समझते हैं जैसे ये जिंदगी की परीक्षा थी। अगर इसमें अनुत्तीर्ण हुए तो जीवन में अनुत्तीर्ण हो गए, और इसमें सफल हुए तो जीवन में सफल हो गए। दोनों ही बातें सर्वथा गलत है। देखिए, मैं स्पष्ट और साफ साफ आपको कह दूं कि यदि आप 12वीं में 95 या 98% अंक ले आए हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीवन में सफल हो गए, आप पूर्णतया गलत सोचते हैं। यदि आप अनुत्तीर्ण हो गए 10वीं या 12वीं की परीक्षा में, और आप यह सोचते हैं कि अब आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन अंधकार में है, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर गलत सोचते हैं। मैंने दोनों ही बातों को गलत ठहराया, और यकीनन 100% यकीन के साथ गलत ठहरा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा अनवरत है, आपके जीवन पर्यंत यह चलेगी, चाहे वो फॉर्मल एग्जामिनेशन हो, इनफॉर्मल एग्जामिनेशन हो। मेरी आयु 40 वर्ष की है। आज मेरे समक्ष कोई फॉर्मल एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन हर दिन मैं परीक्षा की तरह ही लेता हूं। परीक्षा का, फिर से मैं कहना चाहता हूं, केवल एक ही अर्थ है, आपके परिणाम का एक ही अर्थ है कि आपकी तैयारी, आपकी तकनीक सही है अथवा गलत है, यह आप तक मैसेज पहुंचाना। तो जो परीक्षा का परिणाम है, उसे केवल एक मैसेज की तरह लीजिए, आकलन कीजिए कि यदि अंक कम प्राप्त हुए हैं तो क्यों हुए हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस बेहतर तरीके से, किन बेहतर तकनीकों से हम अपने परीक्षा परिणाम को पुनः सुधार सकते हैं। अब अभी तक जो मैंने आपसे कहा, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही थ्योरेटिकल, बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं इन 40 वर्षों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि पास हुआ, फेल हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं एक मनोचिकित्सक हूं, शहर में अपना काम कर रहा हूं, और ईश्वर की दया से एक ठीक ठाक काम मैं करता हूं। मित्रों, स्पष्ट संदेश आपको देना चाहता हूं कि शायद विगत 10 वर्षों की मेरी प्रैक्टिस में मैंने लाखों में मरीज देखे होंगे, और उन लाखों मरीजों में से मुझे कोई एक मरीज भी ऐसा नहीं मिला जिसने आकर मुझसे यह प्रश्न पूछा हो कि डॉक्टर साहब, आपके 10वीं और 12वीं के प्रतिशत हमें बता दीजिए, अथवा आपके MBBS या पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रतिशत हमें बता दीजिए। लाखों मरीजों में एक व्यक्ति भी यह सवाल नहीं पूछता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज आज अभी आपको लग रही होगी कि आप पे वज्रपात हो गया है, उस परीक्षा परिणाम का कितना महत्व है आपके आने वाली जिंदगी में। यदि आप आज इस समय सही तरीके से रिव्यू कर लें, सही तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन कर लें और अपने तकनीक में आवश्यक परिवर्तन कर लें, तो आपका भविष्य कदापि अंधकार में नहीं होने वाला। यह क्षण मात्र का दुख है, यह कुछ दिनों का दुख है जो आपके साथ चलेगा, और मैं समझता हूं कि शायद यह आवश्यक दुख है। यदि यह दुख आपको नहीं होगा अनुत्तीर्ण होने का, तो यह असामान्य बात है। यह दुख आपको प्रेरित करेगा आत्म अवलोकन करने का, यह दुख आपको प्रेरित करेगा बेहतर होने का, यह दुख आपको प्रेरित करेगा कि मैं उत्तीर्ण और सफल लोगों से बेहतर करके भविष्य में दिखाऊं। और यही आपका ध्येय होना चाहिए, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और यही आपका परीक्षा परिणाम से परसेप्शन होना चाहिए। क्योंकि परीक्षा के परिणाम अच्छे भी आएंगे जीवन में और बुरे भी आएंगे।
लेकिन आपको केवल यही बात समझनी है कि अगर परीक्षा परिणाम बुरा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता कहाँ है, उस जगह की तलाश करनी है और उसे सही करना है। उस एरर को जो आप करते आए हैं उसे अनडू करना है, एंड दैट इज पॉसिबल। आपको इस क्षण आत्मावलोकन और संयम का परिचय देना होगा, और यदि आप यह करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका भविष्य स्वर्णिम होगा, बेहतर होगा। तो मित्रों, आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यदि आप अनुत्तीर्ण हुए हैं तो निराश न हो, बल्कि इसे एक मौके की तरह लें, इसे एक चुनौती की तरह लें, अपने आप की तैयारी और बेहतर करें और बेहतर करें, और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव रहे हैं या जिन्हें आप कहते हैं कि इनने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, उनसे भी सीखें, अपने आसपास से सीखें, अपनी गलतियों को ठीक करें, और यकीन मानिए जिन्हें आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, यदि आपने ईमानदारी से अपना आत्मावलोकन किया तो आप उनसे भी बेहतर प्रदर्शन आने वाले कल में करेंगे। एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे लोग जीवन में फेल हुए हैं और बहुत बेहतर किए हैं। आप जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 1000 लोग मिलेंगे। ड्रॉप आउट्स मिलेंगे जिनने चमत्कार किया है इस दुनिया में, जो अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए हैं, परीक्षा की बात तो बहुत दूर की है। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं आपके समक्ष अपना उदाहरण देना चाहूंगा व्यक्तिगत, कि जब 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी। पर मैंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। 11वीं में पढ़ा, पूरक की परीक्षा दी, पूरक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, और उस समय में, ये मैं आपको 96 की बात बता रहा हूं, री इवेल्युएशन का फॉर्म भरा। जब पूरक की परीक्षा का परिणाम आया और मैं उत्तीर्ण हुआ डिस्टिंक्शन की मार्क से अंग्रेजी के विषय में, उसके ठीक एक दिन बाद हमारे री इवेल्युएशन का रिजल्ट आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमने आपका मार्क्स गलती से 50 में 3 नंबर दिया था, जबकि आपका मार्क्स 50 में 30 नंबर था। तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, स्पष्ट है और बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं दुख से पहले ही गुजर चुका था। लेकिन मित्रों, उसके बाद भी ऐसे एग्जाम्स भी हुए मेरे जीवन में जिसमें मैं अनुत्तीर्ण हुआ और री इवेल्युएशन फॉर्म में मेरे मार्क्स नहीं बढ़े, और मैंने उसे एक जीवन का एक्सपीरियंस माना, और ये माना कि शायद मेरी पढ़ाई में कहीं कोई त्रुटि रह गई और उस पर सुधार किया, और निश्चित तौर पर फिर परीक्षा का परिणाम बदला और मैं उत्तीर्ण हुआ, सफल हुआ, जिनको आप कहते हैं 90-95% वाले हमारे छात्र मित्रों को, उनमें से मैं एक हुआ। तो दोस्तों, जो मेरे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मित्र हैं, मैं उन्हें जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो फेल होने का स्वाद है, ये मैंने बहुत अच्छे से बखूबी चखा है, और उस फेज को भी गुजारा है जिसमें ग्लानि, दुख और एम्बैरेसमेंट, शर्म की अनुभूति होती है। लेकिन मित्रों, इस निगेटिव इमोशन से आपको गुजरना होगा, अपने ऊपर यकीन रखना होगा, और अपने आप को इम्प्रूव करने के प्रोसेस में सतत लगना होगा। यही जीवन की परीक्षा है। यह छोटी मोटी परीक्षा जीवन की परीक्षा के सामने कुछ भी नहीं है, जो हम लोग रोज देते हैं, और रोज यही प्रयास होता है कि हम आज कैसे कल से बेहतर हो पाए। तो मित्रों, निराश ना हो, कमर को कसें और आत्म अवलोकन करें कि कमी रह कहाँ गई, तकनीक में क्या खराबी थी। कभी भी निगेटिव ना सोचें कि मेरा भविष्य अंधेरे में है। आपका भविष्य स्वर्णिम है यदि आप
इस परीक्षा परिणाम को एक मैसेज मानते हैं और अपने लिए चुनौती मानते हैं, यकीन मानिए आपका आने वाला कल बहुत 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 ज्यादा बेहतर होगा। नमस्कार।